नमस्कार, मैं सुयश कुमार सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। सुदर्शन न्यूज का खास शो जनमंच, जिसमें कि हम बात करते हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। 15 अगस्त की पूर्व संध्या है, यानी कि जब इस देश को आजादी मिली तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ ना पूरी है। इस देश में तमाम तरीके से कहा जाता है कि यह देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका है, तो वहीं पर दूसरी तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी की जाती है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं, युवा भी जुड़ रहे हैं, हर वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं के ऊपर इस देश की राजनीति सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी रहती है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सेमी क्लासिकल फोक सिंगर रेखा पाठक हूँ और अपने गाने के माध्यम से मैं हर चैनल पे जाती हूँ और अपने स्वतंत्रता के विषय में। ये बताइए कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या है, 15 अगस्त अब कुछ घंटे बचे हुए हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि हम आज़ाद हो चुके हैं, क्या हम मानसिक रूप से, नैतिक रूप से आज़ाद हैं? क्या आप इस आज़ादी को पूर्ण आज़ादी मानती हैं? देखिए, अगर विदेशों के माध्यम से या और किसी के माध्यम से देखा जाए तो हमारा भारत बहुत आज़ाद है दूसरे, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान का भी है और 15 अगस्त को हमारा है, तो हम औरों की अपेक्षा तो सच में आज़ाद हैं। लेकिन कुछ ऐसे बंधन हैं जो महिलाएं कुछ इस चीज़ के फेस करती हैं, तो उसको आज़ादी नहीं मानते हैं। लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं वो सच पूछिए तो वो सच में आज़ाद हैं, वो करती हैं वो। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर महिलाएं अपने आप को आज़ाद नहीं समझती हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप क्या बोले हैं 15 अगस्त के पूर्व संध्या, तो उस पीड़ा को भी न भूलें कि 14 अगस्त को विभाजन हुआ था तो कितना झेली थी महिलाएं। इतिहास गवाह है, जब मंदिर और महिला को पहले टारगेट किया गया है। और हम इस आज़ादी को, स्वतंत्रता को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानते हैं। जहां 2 साल के बच्ची के रेप करने वाले को बेल की सुविधा है, हम नहीं मानते हैं इस स्वतंत्रता को। और मुझे नहीं लगता है जो पूर्ण स्वतंत्र हम हैं, ये मेरा अपना मत है। जब हम पूर्ण स्वतंत्र, बहुत सी ऐसी बिल्कुल, क्या कहेंगे? जय हिंद, जय भारत। जो मानसिक, पुरुषों में जो मानसिक दरिंदगी है, 2 पार्ट होते हैं जीवन में हर व्यक्ति के, अच्छाई दर्शाना, लेकिन उस पर जो एक नैतिकता के बारे में, अपना संपूर्ण विश्व में नैतिकता के मामले में सबसे पहला देश है भारत, जो संस्कारों से पूरा परिपूर्ण है। तो अगर अध्यात्म में हम लोग वो करते हैं तो उसके माध्यम से कुछ ऐसी ये चीज़ें होनी चाहिए कि ये विकृति आए नहीं पुरुषों में। बिल्कुल, और हमारे साथ और भी पुरुष जुड़े हुए हैं। जैसा कि महिला ने भी कहा कि पुरुषों में विकृति देखने को मिलती है। आप तो एक यूथ हैं, आमतौर पर 15 अगस्त जब कहा जाता है तो सीना गदगद चौड़ा हो जाता है कि हम 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी। क्या हम अभी भी आज़ाद हैं पूर्ण रूप से? क्या हम बोलने के अधीन नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं कुछ भी? क्या हम धार्मिक रूप से आज़ाद हैं? सोच हमारी आज़ाद है? क्या हम सरकार के ऊपर उंगली खड़ा कर सकते हैं आज के दिन की, भाई देखिए सरकार हमारी ये काम नहीं कर रही? बिल्कुल, ये मैं चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि हमारी सरकार के ऊपर हम उंगली करके सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर जगह बोल सकते हैं कि भाई यू आर नॉट वर्किंग, हमें और अच्छा चाहिए, हमें और जो हम वर्ल्ड में देख रहे हैं वैसी अच्छाई हमें अपने देश में चाहिए। और जैसे डुअलिटी है कि एक फ़िज़िकल है, एक मिस्टिकल है, तो फिज़िकली हम आज़ाद हो चुके हैं। 78-77 साल पहले हम आज़ाद हो चुके हैं, सारी बॉर्डर्स बन चुके हैं और हम अच्छे से डिफेंस भी कर सकते हैं अपना, तो इस मामले में हम आज़ाद हो चुके हैं। बट एक लॉजिकल माइंड है, एक माइंड है कि अभी भी हम ब्रिटिश या गोरे चमड़ी वाले लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनका फैशन हमें फॉलो करना चाहिए। एज अ यूथ मेंबर मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद का फैशन बनाना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए इंडिया से, इंडिया की। मतलब अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हम जो है कि उन्हीं के अधीन हैं, जो उनका फैशन है, जो उनकी रहन सहन की परंपरा है, सब उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। पश्चिमी सभ्यताकरण के अधीन हम हो गए हैं और होते जा रहे हैं। हम नहीं मानते हैं इसको स्वतंत्र, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कुछ छोड़ गए हैं जो पश्चिमी सभ्यताकरण के कहते हैं किसी देश को ध्वस्त करना हो तो उसके शिक्षा संस्कृति को ध्वस्त कर दो कि वो देश अपने आप मिट जाएगा। संस्कृति पर चोट होती जा रही है। ये पश्चिमी सभ्यता, एक वामी सोच जो है, पश्चिमी सभ्यताकरण, वामपंथी सोच, वो हम पर हावी होता जा रहा है। हम नहीं मानते हैं इसको स्वतंत्र। ये बड़ी बात है इन्होंने कही कि पश्चिमी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो हमारी यानी भारतीय सोच के ऊपर लगातार प्रभावित होती जा रही है। हमारे साथ धर्म से जुड़े हुए भी तमाम छात्र हैं। क्या आप समझते हैं कि धार्मिक रूप से भारत अभी भी आज़ाद है? क्या पूरी तरीके से आप आज़ाद हो चुके हैं? जी,
आप सभी को नमस्कार। मैं माधव उपाध्याय। 1945 से पहले हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया जा रहा था। अब वही धीरे धीरे हमारे गुरुकुल दिल्ली प्रांत, अलग अलग प्रांतों में विभिन्न जगहों पे इसकी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी बढ़ोतरी होती है। अच्छा, आप महिला होने के नाते आप जब ये कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो पूर्णतः आज़ादी को पूर्णतः आप समझती हैं? जिस तरीके से यहाँ पे तमाम महिलाओं ने भी कहा कि हम महिला होने के नाते, जैसे पुरुष प्रधान सोच है, पुरुष अभी भी जो है कि पुरुषों की सोच जो है कि महिलाओं के ऊपर हावी करने वाली है। हम 78 साल जो है कि बिता चुके हैं आज़ादी का। क्या आप अभी भी बदलाव देखती हैं, क्या वही सोच के साथ चल रहे हैं? भैया 1 मिनट में तो कुछ चीज़ बदलाव नहीं आ सकती ना, पर मैंने ये देखा है मोदी जी के राज में जो चीज़ हुआ है वो चीज़ सपने में भी नहीं था, क्योंकि मैंने यहाँ 25 साल से रह रही हूँ। मैंने देखा कि यहाँ औरतें शाम को बाहर नहीं निकलती थी। आप नोएडा की बात कर रही हैं कि? जी, नोएडा की बात कर रही हूँ मैं। क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है, रात और दिन का बदलाव आया है। पर जो हम चाहते हैं, जो दीदी ने बोला है, हम चाहते हैं वो धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं हो सकता ये चीज़। बहुत रात और दिन का अंतर हुआ है। जैसे हम रात को निकलते थे, डरते थे कभी कोई मिल ना जाए, चैन झपट मार मिल नहीं जाए। आंखों से देखा है कुंडल छीनना, चैन छीनना, वो चीज़ अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोदी राज में बदलाव आया है, बहुत बदलाव, और ये आपके लिए एक बड़ी आज़ादी है। बहुत आज़ादी है। बहन बेटियां रात को आराम से निकलती हैं, डर नहीं लगता है। रात को 2-2, ढाई बजे तक मैं भी आती हूँ, गांव से भी आती हूँ, अब डर नहीं लगता है। पहले कहते थे यूपी में घुसेंगे तो यूपी वालों से डर लगता था कि भाई कहीं कोई भी मिल सकता है, अब कोई डर नहीं लगता। आप क्या कहना चाहेंगे? हम आज़ाद हुए हैं, पर 10%, 90% आज़ाद हो गए, 10% नहीं हुए। कौन से 10% है वो? हमारे बच्चे जो है ना, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर उनकी नौकरियां वो कर रहे। पहले 10 से 5 का ऑफिस होता था, आजकल बच्चे जो है नाइट में जो करते, उनका बिल्कुल मतलब शांति छीन गई है उनकी। तो मतलब बच्चे जो है माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। माँ बाप से दूर हो जाते हैं। यहाँ पे तो कोरोना पीरियड में आपने देखा भी होगा, पर योगी जी और मोदी जी के आने के बदलाव तो हुआ कुछ। अच्छा, ओके। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवांश मिश्र। तो ये बताइए, अब तो यूथ हैं, गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, धार्मिक शिक्षा भी लेते हैं। चलिए, आपसे धार्मिक सवाल ये है कि क्या धर्म के आधार पर जिस देश में जिस तरीके से विभाजन करने की कोशिश की जाती है, मानसिकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि आज़ादी की पूर्व संध्या में है? आप सभी को प्रणाम। मैं चाहता हूँ कहना कि हम आज़ाद थे, हैं और रहेंगे। हम थोड़ा भूल गए थे कि हम क्या हैं। हमारे अंदर की शक्तियाँ, हमारे पूर्वज जो थे वो हम भूल गए थे। हमें जब याद आया तब हम आज़ाद हुए। और अब भी जो इस भारत में थोड़ी बहुत जो गंदगी फैल रखी है महिलाओं के प्रति, जो व्यक्ति करते हैं वो गलत है। वो भूले भटके लोग हैं, जो वो समझ जाएंगे वो भी छोड़ देंगे। भारत आज़ाद था, है, रहेगा। एक बहुत बड़ी बात की जाती है, जैसे कि इस बच्चे ने भी कहा कि भारत एक समय में भूल गया था कि आज़ादी क्या है। आमतौर पर आज भी हम देखते हैं कि जाति संप्रदाय के आधार पर बहुत ज़्यादा विखंडन है, बटे हुए हैं लोग। क्या कहिए? देखिए, बटे हुए नहीं हैं, बांटे गए हैं कुछ हताश राजनीतिक नेताओं ने। भारत पहले भी एक था, भारत का एक इकोसिस्टम था कि आप बोले गांव में हर एक का सम्मान था। हमारा सिंदूर आता था तो धोबिन बिरादरी के यहाँ से आता था, और जो अपने यहाँ ख़ास तौर से नाऊ बिरादरी था वो मैसेज लेके जाता था, उसका सम्मान होता था। अगर वो परमिशन नहीं देता था तो ऐपन बाड़ी नहीं आती थी, बारात नहीं जा सकती। ये तो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय समाज में जाति वर्ण व्यवस्था का सम्मान किया गया। मगर इन कुछ नेताओं हताश ने जानबूझ के देश तोड़ने के लिए विदेशी साजिश के तहत, इसके लिए आपको बता रहे हैं सर्वप्रथम जो काम किया है देश के लिए, इसमें कोई नहीं, आचार्य महेश योगी जी ने। मैं आपको बता रहा हूँ 91 की बात है, 90-91 की बात, हम लोग दूरदर्शन से उनका इंटरव्यू करने गए थे। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था, बोले दूसरा क्वेश्चन जो आप करना चाहते हैं जातिगत, उन्होंने महेश योगी जी ने वही जवाब दिया। ये 90-91 की बात। उसके बाद आपको बता रहे राम मंदिर बाबरी मस्जिद का आंदोलन चरम पर था, सारे लोग गए थे, मुझे याद है उस समय सारे लोग गए और मामला लगभग सुलझ रहा था। अगर उस समय कांग्रेस मान लेती, नरसिंहा राव मानने को तैयार हो गए थे, नरसिंहा राव, परंतु कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, सच ये है सोनिया गांधी की फैमिली ने और एक तथाकथित शंकराचार्य ने उस समय वो कर दिया कि महेश योगी जी का कहीं वजन ना बढ़ जाए, जबकि महेश योगी जी का उस समय कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। कांग्रेस ने ओपन किया और महेश योगी जी को बदनाम करने को। मैंने 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा जो दूसरा क्वेश्चन तुम करने आए थे मैं खुद कर दे रहा हूँ। मैंने कहा यही मेरा क्वेश्चन था, वो भी जातिगत था। तो उन्होंने उसका जो जवाब दिया, पूरे देश में उस समय लोगों को पता चला जातिवाद कुछ नहीं,
फिर मैंने पता लगाया, उस समय एक तबला वादक जी थे श्री बलराम पाठक जी। मैंने आज वो पता लगा के उस फैमिली को पता लगाया, उनके लड़के के एम्बेसडर भी थे अमेरिका में, वो उसी दिन से, और तबला वादक जी उसी दिन से उनके साथ हो गए। 3 सांसद गए थे, वो भी महेश योगी जी के हो गए। सभी सांसदों ने उस समय ध्यान लगाया था और लगभग सुलझ गया था। उसके बाद इन लोगों ने जानबूझ के नहीं होने दिया और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। हम ये नहीं कह सकते, हम जुडिशरी के लिए कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, मगर उसमें साजिश हुई, उसका रिजल्ट ये रहा। बिल्कुल, ये नहीं, क्या बोला? ये नहीं कहिए। एक सेकंड बोले एक मिनट मैं वो फोटो भी लाया हूँ 91 की फोटो भी लाया। उस फैमिली को भी पता लगाया, पंडित बलराम पाठक जी की, जो उनके साथ तबला सितार वादक थे, उनकी फैमिली से पता लगाया तो पता चला आप उनकी पोती हैं, बहू है उनकी, और उनके लड़के एक एम्बेसडर थे अमेरिका। तो जो महेश योगी जी ने दिया था जातिवाद, आज जातिवाद खत्म हो रहा है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बतला रहे हैं कि बिहार जो जातिवाद का किया गया था, इस समय बिहार में जातिवाद बहुत तेज़ी से खत्म हो रहा है, बहुत तेज़ी से, और इतनी ज़बरदस्त ढंग से खत्म हो रहा। मध्य प्रदेश में लगभग खत्म हो गया, यूपी में खत्म हो गया। जो जातिवाद जिन लोगों ने लड़ाने की कोशिश थी, वो सब आज पैदल हो गए हैं। बिल्कुल हम आएंगे। आप क्या कह रही थी जुडिशरी? हम किसी की चाट उकारता क्यों करें? मैं हमेशा से मांग करती हूँ कि भारतीय जुडिशियरी में, संविधान में संशोधन की ज़रूरत है। क्योंकि मैं देखती हूँ कैसे स्वतंत्र ना हम मान ले अपने आप को, जहाँ होली के पानी का मापदंड होता है, दीपावली के तेल का मापदंड है, लेकिन बकरा कटने पर, बकरी पर मापदंड नहीं है, हत्याएं पर। तो न्यायपालक पालिका पर भी एक सवाल उठता है, जहाँ 12 बजे रात में आतंकियों के लिए खुलता है, लेकिन करोड़ों केस पेंडिंग में है। क्या ये सवाल नहीं है हमारे देश में? तो हमारे ये कैसी स्वतंत्रता है जहाँ हर आतंकवादी सोचते हैं कि हम न्यायपालिका में जाके अपने आप को बचा ले, फिर भी हम स्वतंत्र मान रहे हैं? जुडिशियरी पर सवाल जरूर उठेगा। मुझे लगता है जो संविधान में संशोधन का समय आ गया है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि संविधान में संशोधन का समय आ गया। आप क्या कहिएगा? बिल्कुल सही बात है। ये तो हम लोग जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के घिसे पिटे हुए कानूनों को चला रहे हैं, जिनको कि जो है कई बार आप लोगों के चैनलों के माध्यम से हमने खुद आवाज़ उठाई है कि ये जो है कानून, जो घिसे पिटे कानून है अंग्रेज़ों वाले, ये बदल दिए जाने चाहिए। लेकिन अभी तो प्रयास हो रहा है कि बदल दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजों के समय की बदली गई हैं। बहुत सारी चीजें कहाँ बदली गई? 70 साल में कांग्रेस के राज में कुछ बदला गया था? कुछ नहीं बदला गया था। वही हाल चल रहा था जो पहले से चल रहा था। और आज आपको बता देते हैं, एक छोटी बच्ची के संग रेप हो, एक 80 साल की बुजुर्ग माता जी के संग रेप हो, सजा क्या है? 5,000 रुपये मुचलका भर दो और जितना जो मुजरिम है ना वो छोड़ दिया जाता है जमानत पे। उसके बाद बस केस चलता रहता है, आप जाते रहो। लेकिन वो बच्ची या वो महिला, वो किसी भी उम्र की हो, उसको कोई भी न्याय नहीं मिलता है। और अंततोगत्वा सबसे ज़्यादा कौन परेशान होता है? हम ही लोग, हम महिलाएं ही, या वो बच्ची या उसके परिवारजन परेशान हो। ये बड़ी बात है। देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज़ादी की पूर्व संध्या भी है, लेकिन यदि ये सवाल जनता के बीच में उठ रहा है कि आज भी न्यायपालिका में एक बहुत बड़े संशोधन की जरूरत है, तो इसको लाइमलाइट में लेकर के आना चाहिए और इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की जानी चाहिए। क्या कहिएगा जो उन्होंने कहा है, कितना हद तक सही कहा? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मैं तो यही बोलूँगी स्वतंत्रता का सिर्फ 2 लाइन में कि राजनीति में धर्म लाओ, धर्म में राजनीति मत लाओ। यही सबसे बड़ा स्वतंत्रता। ये बड़ी बात इन्होंने बोली है कि हमारी जो है राजनीति का धर्म होना चाहिए, इंसानियत, मानवता, नैतिकता। लेकिन आमतौर पर इस देश के नेता हमेशा ही धर्म की राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी पिछले साल जब आंदोलन हुआ था बांग्लादेश में, जो हमारी महिलाओं के साथ हुआ, उसके ऊपर मंडी हाउस में गई थी, तो वहाँ पर जो ये पाकिस्तान बनने पर हमारी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, जिसमें 10 लाख परिवार पीड़ित हुए थे, उसमें मेरी एक बुआ का परिवार भी ख़त्म हुआ था। तो मुझे देखकर ये इतना दुख हुआ कि वहाँ पर देखने वाला एग्जीबिशन को कोई नहीं आया। कम से कम जब आज़ादी का जहाँ जश्न मनाते हैं, साथ में विभाजनकालीन जो नरसंहार हुआ है उसका भी वर्णन होना चाहिए। आप कहाँ से आई मैम? मैं नोएडा से हूँ। ये बड़ी बात इन्होंने कही कि जो
हम उत्सव मनाते हैं वो उत्सव तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत यह है और ज़रूरी यह है कि जब 14 अगस्त को भारत का बंटवारा हुआ, यानी कि एक पाकिस्तान नाम का एक मुल्क बना, तो फिर ये ज़रूरी है कि आखिर में वो क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था, ऐतिहासिक कारण क्या था, वो हर जन जन को जानना चाहिए था। हमारे साथ तम लोग, कितने लोग जी थे? 10 लाख मरे हैं वहाँ पे, मेरे पे पूरी फोटो है, लिस्ट है पूरी। 10 लाख लोग। तो ये बड़ी बात है कि कहना है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज इसके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। ये आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये हर वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, और इन सब ने अपनी बातों को साफ तौर पर यह कहा है कि ये देश अभी भी पूर्णतः आज़ाद नहीं है। खास तौर पर महिलाओं का कहना है कि बहुत सारी जो है कि बदलाव देखने को मिला है, लेकिन वो बदलाव ये बदलाव नहीं है कि जहां पर चीज़ें बहुत ठीक हो जाएं, या फिर इस तरीके से कहा जाए कि ये भारत पूर्णतः आज़ाद है। हाँ, भारत पूर्णतः आज़ाद नहीं है, ये बात कही गई है युवाओं की तरफ से और हर वर्ग के लोगों की तरफ से। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये बहस कहां तक जाती है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।